हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेट चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे 10th क्लास के सोशल साइंस के सब्जेक्ट के बारे में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या है, ये पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पे जो मैम है डीओ उसी के आधार पर यहाँ पे है। और डीओ जो है साउथर परगना में एक बड़े पोस्ट पर है और एजुकेशन के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन सेटर में बहुत हद तक इन लोगों का हाथ भी रहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको एग्ज़ाम में टच होगा। और अभी जो सिलेबस नए पैटर्न आए हैं, नए सिलेबस आए हैं, रिड्यूस सिलेबस, तो उसमें जो पैटर्न है इन्हीं से ही उनसे क्वेश्चन यहाँ पे भी टैली होंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है इनसे सब क्वेश्चन को देखते हुए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब अलग नहीं, आंसर उसका 4 को दे देते हैं, लेकिन जो आंसर आपको आते हैं वही आंसर होंगे और यही सब क्वेश्चन होंगे। तो खास करके ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको क्लास तक ज़रूर देखिएगा। और हम मैथ का भी दिए हैं, साइंस का भी दिए हैं, उसके बाद आपका हिंदी बी का भी दिए हैं। तो इसमें सोशल साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है स्टूडेंट का कमेंट थे और उसमें हम दे रहे हैं। और अभी मैथ और साइंस का ना, मैथ और हिंदी का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा अपने हिसाब से हम गेस करते हैं हर साल, वो गेस कर चुके हैं, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। अब 1-2 दिन में आपका साइंस और सोशल साइंस वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक रहेंगे, क्योंकि इसमें हम पूरा क्वेश्चन को डील करते हुए बताते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे है वीटो का क्या अर्थ है। वीटो का अर्थ होता है कि रद्द करना, इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी नेशनल लेवल में ये होता है कि वीटो जब लगा देते किसी देश के, मान के चलिए कि जो है चीन, एक समझाने के लिए आपको समझाते हैं कि चीन है, भारत है, पाकिस्तान है और कोई देशों का एक संघ है, उसमें एक मीटिंग हो रहा है, बैठक हो रहा है। और वहाँ पे शायद जम्मू कश्मीर को लेकर जो है पाकिस्तान ने इसको उठा दिया मुद्दा को, कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक अलग राज्य जो उसे विशेष दर्जा दिया गया था उसको हटा लिया है भारत। ये नाइंसाफ़ी हुआ है। ये इस प्रस्ताव को अगर उठाएंगे तो वहाँ पे चीन उसका समर्थन करेगा, लेकिन अगर मान के चले दूसरा कोई देश है, अमेरिका है, उसमें वो वीटो लगा देगा। वीटो मतलब वो इस पर समर्थन नहीं देंगे, तो वो फिर कानून तब नहीं आगे बढ़ेगा, तो उसी को वीटो कहा जाता है। अब उसके बाद निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये अब तो आप लोग जानते हैं, उनका काफ़ी हम जिक्र किए हैं। यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। असहयोग आंदोलन जो है उसको वापस गांधी जी ने क्यों लिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, काफ़ी जो हमारे इंडियन लोग थे और भारतीय लोग थे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और बहुत एग्रेसिव हो गए, उत्सुक हो गए थे। उत्सुक होने के बाद ऐसे बहुत सारे थानाओं में, 2-4 थानाओं में से क्या क्या था, भारतीय लोग ने उसमें आग लगा दिए थे, हंगामा हो गए थे। तो गांधी जी सोचा था कि यहाँ पे एक बड़ा युद्ध हो जाएगा या काफ़ी इसमें जो है अहिंसा हो जाएंगे, तो इसीलिए वो आंदोलन को वापस कर लिया था। मरियन और जर्मनियम कौन थे जिस पर उन्हें चित्रण किया गया, उसका क्या महत्व है। मरियन और जर्मनिया ये 2 लड़की थी और इन लोगों का जो है, जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी को आइडल माना जाता है, उसी तरह इन लोगों को भी आइडल माना जाते हैं। तो उन लोगों का चित्रों का एक महत्व है, जैसे हमारे गांधी जी का चित्रों का एक महत्व है कि इंडियन रुपीज़ में किसी भी नोट्स में उसका चित्र अगर होंगे तो वैलिड है, उसका अगर चित्र नहीं रहेंगे तो वो इनवैलिड है। ठीक है, तो उसी तरह वहाँ पे भी होती हैं। उसके बाद 4 नंबर, डंडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में दें। डंडी यात्रा एक यात्रा थी, एक आंदोलन थे जो गांधी जी के ही नेतृत्व में आया था, ये हुआ था। ठीक है, उसी को नमक आंदोलन भी कहा जाता है। कर्ण लॉ से समाप्त करने के बाद में ब्रिटिश सरकार का फैसला के प्रभावों की व्याख्या करें। पहले विश्व युद्ध ने भारत ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। महामंदी जो होते हैं उसके कारणों की व्याख्या करें। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, टिप्पणी देना होगा, जलियाबाग और हत्याकांड, जलियाबाग हत्याकांड और साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जिसको एक हम लोग कमीशन बोलते हैं, यानी ये आयोग भी कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी शब्द इसका कमीशन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, बहुत सारे मजदूर स्प्रिंग जेन्स के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। लंदन कहाँ पे है, कोलंबिया कहाँ पे है, इन सबको आपको जो है इंडियन विश्व के मानचित्र में दर्शाना होगा।
अब यहाँ से शुरू होता है इकाई 2 यानी भूगोल 8 नंबर से। लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन है या अनवीकरणीय प्रवाह या जैव, कौन सा होगा? निम्न में से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन रबी फसल है? उसके बाद नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों का कुछ उदाहरण यहाँ पे ये चाहता है, यानी आपको क्या कहते हैं और उदाहरण भी चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सीमांत सड़कों का क्या महत्व है? सीमांत सड़कों का बहुत महत्व होते हैं। अगर सीमांत सड़कें अच्छे रहेंगे तो जो है हम लोग का जो भी मिलिट्री फोर्स हो या जो भी सेना वाहिनी हो, उन लोगों को आने जाने की सुविधा होंगे, ट्रांसपोर्ट का सुविधा होंगे, बहुत सारे चीज़ों का सुविधा होंगे। सीमांत सड़क बहुत ज़रूरी है। औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों के अधिक उपयोग कैसे हुआ? यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास है उसके कारण संसाधनों की क्या यहाँ पे आपका जो है अधिक उपयोग होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि खेती, ठीक है, चावल की खेती से आप क्या के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल की खेती के लिए क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ होना चाहिए। उसके बाद है गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें एवं इनके 4 प्रमुख उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए। खेती, गेहूं खेती की जो है उनका ये करना होगा, चारों से राज्यों का नाम लिखना होगा। जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता का अर्थ होता है अभाव, यानी जल दुर्लभता यानी जल के जब अभाव होंगे तो उसी को बोला जाता है दुर्लभता, यानी जितनी ज़रूरी है उतना ना मिलना, इसी को जल दुर्लभता बोला जाता है। ठीक है, तो जल दुर्लभता क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या है? भारत के दिए गए रेखा मानचित्रों पर इनको दर्शाना होगा। कावेरी नदी कहाँ पे है, चाय उत्पादक क्षेत्रों कहाँ पे हैं। भारत के लिए रेखा मानचित्रों का अध्ययन करें और क व स यहाँ पे नामांकित ये करें। उसके बाद यहाँ पे है सूती वस्त्रों, हाँ ये सब का भी आपको ये करना होगा। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है 14 नंबर इकाई 3 नागरिक शास्त्र। बहुसंख्यक बाघ सिद्धांत के कारण में गृह युद्ध हुआ, तो कब, ये किस में हुआ? ब्राजील में, श्रीलंका में। बहुसंख्यकवाद, तो बहुसंख्यकवाद मतलब क्या है? जिसको हम लोग मेजोरिटी बोलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भाषा को अनुसूची में दर्ज किया गया है। 22वीं अनुसूची या 20वीं अनुसूची, ठीक, तो कौन सा होगा यहाँ पे जो टिक क्या होंगे, शायद इसी को आप राइट न मत बनिए, राइट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट का टिक क्या हुआ है, मेरा नहीं, ठीक है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया? किस प्रकार यहाँ पे सामाजिक तनाव का जन्म दिया? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता को लिखे। संघीय शासन व्यवस्था का क्या विशेषता है, क्या उसमें ये है? संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ होते हैं कि कई राज्यों के पास स्वतंत्र, यानी राज्यों के पास स्वतंत्र शक्ति होंगे और उन शक्तियों में से कुछ शक्ति जो है केंद्र को सौंपेंगे और उन शक्तियों का, दोनों के जो है शक्तियों का आदान प्रदान होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, तो राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का वर्णन कर, राजनीतिक जो दल हैं उनका कार्यक्रम का वर्णन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय राजनीतिक दल में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय राजनीतिक दल में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, राजनीतिक दल के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। उसके बाद दबाव समूह और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर बताइए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है कि वो चुनाव लड़े और चुनाव में जीते, लेकिन दबाव समूह का वो उद्देश्य नहीं होता। दबाव समूह का कोई एक मांग होती है, जिस मांग के आधार पर वो लोग सरकार के ऊपर मांग करते हैं, लेकिन जब वो मांग पूरी हो जाती हैं तो वो दबाव समूह समाप्त हो जाते हैं। जैसे अभी कृषि आंदोलन एक दबाव समूह, ये सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। लेकिन राजनीतिक दल क्या करते हैं, दबाव समूह के एक हिस्सा होते हैं। राजनीतिक दल से ही दबाव समूह का निर्माण होते हैं, या दबाव समूह से ही राजनीतिक दल का भी निर्माण हो सकता है, ठीक है। दोनों में एक रिलेशन है, लेकिन दबाव समूह एक अलग होते हैं, उन लोगों का एक मकसद अलग होते हैं और राजनीतिक दल का मकसद अलग होते हैं। उसके बाद लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में अच्छे शासन व्यवस्था क्यों माना जाता है? लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को अच्छे शासन व्यवस्था क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे लोगों का शासन होते हैं और लोग द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने ही कानून बनाते हैं, और उनका एक एज होता है, आयु होता है 5 साल,
ठीक है। अगर वो नहीं उसको ये करेंगे, प्रतिनिधित्व को सही ढंग से नहीं निभाएंगे तो फिर अगले चुनाव में उसको हरा दिया जाएगा। तो यही लोकतंत्रों की अच्छी जो है व्यवस्था माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इकाई 4 अर्थशास्त्र। यहाँ पे अर्थशास्त्रों में जब दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से कैसिटी नोट कौन सी यहाँ पे होना चाहिए था, कौन सी नोट जारी कर सकता है, तो 1 रुपया का नोट जारी कर सकता है केंद्र सरकार, यानी भारत सरकार के केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा। बाकी सभी नोट या सिक्कों जो है RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करते हैं। मांग जमा को मुद्रा क्यों कहा जाता है। तृतीयक अन्य छत्रक से किस भिन्न कैसे हैं, सुधारण समझाइए। शाह के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या करें। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में उत्तर दें। मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या किस प्रकार सुलझाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखते हैं। ऋण में विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। उसके बाद यहाँ पे मनरेगा, यहाँ पे है मनरेगा 2005 यानी जिसको हम लोग नेशनल ये बोलते हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बोलते हैं। इसके अंदर 100 दिन का जो है गारंटी सरकार ने लिया है कि आपको हम काम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है संगठित और असंगठित क्षेत्रों को की रोजगार परिस्थिति की तुलना करें। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यवहार तथा विदेशी निवेश पर अवरोक लगाने के क्या कारण थे। इन अवरोक को हटाकर क्यों हटाना चाहिए। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमें भारत में ऋण के अनौपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन और हम आशा करेंगे कि इन सब क्वेश्चनों को आप तैयारी करेंगे। इससे पहले भी इन सब क्वेश्चन हम दे चुके हैं आपको। मेरा जो क्वेश्चन जितने भी हम क्वेश्चन देते जाएंगे लगभग 50% से अधिक क्वेश्चन जो आपको मर्ज होता जाएगा, मिलता जाएगा और वही सब क्वेश्चन को घुरा फुरा कर रहे हैं। अगर हालांकि अगर 3-4 आप वीडियो सोशल साइंस के ऊपर देख लेंगे तो आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि यही सब हमको क्वेश्चन पढ़ना है। 2021 में जो भी हम क्वेश्चन दिए, 2020 में 20-21 सेशन के लिए जो भी आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते कि हर सब्जेक्ट का वही सब क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ अब आंसर आपको इसका ये करना है, ये जिम्मेवारी आपके ऊपर है और हम थोड़ा सा इसका क्वेश्चन जो है गेस करके आपको दे देंगे। उसके बाद जो है उसी से आप पढ़ते रहेंगे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी में हो जाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।